बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज मेरे किचन में जो बनने जा रहा है वो कलेजी है, और कलेजी जो हमने ली है वो आधा किलो ली है, और इसको मैंने ऐसे छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है इस साइज़ की। तो इसको मैंने वॉश किया है, लेकिन ब्लड वगैरह साफ़ करने के लिए। वैसे अब इसको हम लगाएंगे। ये मैंने गार्लिक ली है, तकरीबन 7-8 क्लोव्स हैं। इनको मैंने ऐसे ग्राइंड किया है, थोड़ा मोटा मोटा चॉपर में किया है। और ये मैं सिरका है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून वाइट सिरका जो मैंने लिया है वो लगाऊंगी इसको। और साथ ये 1 टेबल स्पून भर के बेसन का, ये सारा कुछ इसको लगा के तो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। तो इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और फिर इसको वॉश करेंगे, फिर आगे इसको पकाएंगे हम। अच्छा जी, हमने कलेजी को जो गार्लिक और सिरका और बेसन लगाया था 15-20 मिनट के लिए, अब मुझे 20 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको वॉश करूँगी अच्छे तरीके से, और फिर इसको आपको दिखाते हैं आगे क्या करते हैं। हमने कलेजी धो ली है, और ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये जो हमने गार्लिक लगाया था वो है। तो अब मैंने ये हाफ कप के करीब दही लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे तरीके से। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, हाफ टी स्पून चिली पाउडर लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। ये सारा कुछ मिक्स कर देंगे। और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है। आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मिर्च भी और नमक भी। तो अब इनको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। मैरिनेट करके हमने इसको फिर रखना है 20 मिनट के लिए, ताकि इसकी मैरिनेशन हो जाए। चलें जी, अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट। अगर इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अब इसको रख देंगे हम 20 मिनट के लिए। अब मैंने पतीले में 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है, और मैंने इसमें प्याज डालना है। ये मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं, मीडियम से थोड़े से छोटे थे, तो 2 प्याज लिए। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर प्याज की। इसको गोल्डन नहीं हमने करना, वाइट ही रखना है, लेकिन थोड़ा भूनना है इसको। प्याज जो हमने थोड़ी देर भून ली है। अब मैं ये जो हमने मसाला लगा के रखा था इसको, कलेजी को, दही वगैरह और मिर्चें वगैरह, वो डाल दूंगी इसके अंदर सारा, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और फिर मैं इसको अब ढक दूंगी, क्योंकि जो दही है उसमें अभी पानी छोड़ना है, और उसी पानी में हमारी कलेजी जो है वो गल जाएगी। तो अब इसको ढक देते हैं, और थोड़ी देर बाद चेक करेंगे इसको। ये देखें, दही ने पानी छोड़ दिया है, और इसी में हमारी कलेजी जो है वो गल जाएगी। फिर बाद में इसकी बुनाई करेंगे हम। तो अभी ये पानी जितनी देर ड्राई नहीं होता, हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अच्छा, पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है इसमें। तो अब इसकी हम बुनाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है इसको ना जी। हमने भून ली है और उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके अंदर सूखी मेथी का 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, 1.5 टीस्पून सूखी मेथी है, और मिक्स स्पाइस हैं। ये आप रेसिपी इसकी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अभी डाली है। तो ये बहुत अच्छा गरम मसाला है, आप डेली घर में यूज़ करने के लिए बनाएं, साफ़ सुथरा घर पे मसाला ना। ये डाल देंगे।
और साथ मैंने ये लंबा लंबा जिंजर काटा हुआ है और ग्रीन चिलीज हैं ऐसे काट के रखी हैं। ये मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा सब्ज धनिया, इन सबको हमने मिक्स करना है। चलें जी, इसको मिक्स करके हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम करके 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। तो इसको दम पे रखते हैं ऐसे, और फिर बाद में आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। चलें जी, आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं इसकी। और ये कलेजी बहुत अच्छी गल गई है और बहुत टेस्टी बनी है। तो ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं कि ईद पे ही बनानी है, आगे पीछे जब आपका दिल करे आप बनाएं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिन लोगों को ब्लड की कमी है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। और ये ज़रूर बनाया करें, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं ये बना के। तो ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो खाएं और बनाएं और अपनी ब्लड की कमी दूर करें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।